हमारा एक ही नाम से हम पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया हमें इतने नाम दे देती है कि हमने वो सोचे भी नहीं जी। थे। हिजड़ा, टेम्पो, हलवा, जी। ये जो है ना छक्का, ये काफी लोग हमें बोलते हैं। अगर हम ट्रांसजेंडर अपने आप को जैसे आइडेंटिटी में पूरी प्रॉपर लेके चलते हैं तो फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते। जी। अगर फैमिली वाले एक्सेप्ट करते हैं तो फिर समाज नहीं करता। जी। या फिर जो हमारे रिश्तेदार हैं वो नहीं करते। जी। दुआ दे दो कि हमारा एक पोता हो जाए, जी। है ना। बट मुझे वो ठीक है, चलो आप वो मांग रहे हो, लेकिन दुआओं में हमें क्यों नहीं मांगते कि हमारे घर में भी एक ट्रांसजेंडर पैदा हो। जब ट्रांसजेंडर नहीं होने का तो आप दुआ किससे मांगोगे। उसने सिर्फ एक साड़ी पहन के, मेकअप आर्टिस्ट था वो, उसने मेकअप करके अपनी रील डाल दी थी इंस्टा पे। जी। तो उसको इतने कमेंट्स करे, इतनी बुलिंग हुई कि उसे सुसाइड करना पड़ा। मैंने उनको बोला मैं तुम पे इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और अपना पेट पाल रही हूँ, जैसे कि कैसे मैं आपसे तो नहीं ले रही, लेकिन फिर भी तो बड़ा फील होता है। बट मैं उनके लिए हर टाइम खड़ी हूँ। क्योंकि जो मेरे गुरु थे धनंजय चौहान, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जब आपको कोई ऐसे बोलता है ना, तो वो तो बोल रहे हैं, वो अपना वो कर रहे हैं ना, आपने एक सेलिब्रिटी की तरह जाना है कि आपको वो कितने नाम से बुला रहे हैं। हम भारत में रहते हैं, भारत में हमें अपनी मर्जी से जीने का हक है। जी। तो वो जैसे जी रहे जीने दो आप उन्हें। आप इतनी बुलिंग करते हो कि वो सुसाइड के मोड़ पे आ गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। आज मैं आपको उस ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जिन्हें लोग अपनाता तो है, लेकिन सिर्फ पीठ पीछे। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर है। तो एक ऐसे ही ट्रांसजेंडर की कहानी आज मैं आपके साथ रूबरू करूंगी। तो आइए फिर उनके साथ बातचीत करते हैं। जब हम अपनी ऑडियंस से बात करते हैं, एक आम भाषा हमारी ऑडियंस को शायद ज्यादा समझ आती है। तो अब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो मैं आपके मुंह से वर्ड सुनना चाहूंगी। जो ट्रांसजेंडर एक वर्ड है, उसे आप अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सबसे पहले नमस्कार, मैं सिमी ट्रांसजेंडर चंडीगढ़ से। ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर, और जैसे कि आप हिजड़ा, हमें कई नामों से हमें जाना जाता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन ये तो एक परंपरा से ही चलता आ रहा है। किन्नर समाज एक परंपरा है, उसमें बधाई लेना, लोगों की खुशियों में शामिल होना। तो मतलब जैसे बच्चा हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई या शादी ब्याह हुआ, उसमें जाना, ये हमारी परंपरा है। बाकी अब ट्रांसजेंडर से ऐसे चेंज हो चुके हैं। ट्रांसजेंडर एक इंग्लिश वर्डिंग में आ चुका है। जी। तो इसमें क्या हो चुका है कि कहीं अब ट्रांसजेंडर जॉब भी करते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, जी। ठीक है। तो और पब्लिक के लिए एक वो हिजड़ा भी है बस। वो उसको हिजड़े के नाम से जानते हैं कि वो हिजड़ा है या वो किन्नर है। हमारा एक ही नाम से हम पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया हमें इतने नाम दे देती है कि हमने वो सोचे भी नहीं थे। हिजड़ा, टेम्पो, हलवा, ये जो है ना छक्का, ये काफी लोग हमें बोलते हैं। तो आम पब्लिक को तो ये सोचना चाहिए हम भी तो एक इंसान है जी। जैसे उनके हाथ पांव चलते हैं ऐसे हमारे भी चलते हैं। वो एक टैलेंटेड है और हम मल्टी टैलेंटेड है। जी, ये बात तो खूब है आपकी। एक ये बात भी होती है, जैसे अगर आपको पता चले इस बारे में, है ना, कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं, तो बहुत लोगों ने सुसाइड करना भी चाहा इसके बारे में। सुसाइड का ये अभी आपने सुना होगा, एक प्रियांश, पता नहीं, सुशांत नाम का एक लड़का था 14 साल का, उसने सुसाइड किया है। उसको ना मतलब ये वर्डिंग आई थी, उसने सिर्फ एक साड़ी पहन के, मेकअप आर्टिस्ट था वो, उसने मेकअप करके अपनी रील डाल दी थी इंस्टा पे। तो उसको इतने कमेंट्स करे, इतनी बुलिंग हुई कि उसे सुसाइड करना पड़ा। मुझे ये नहीं समझ आता लोगों का कि आप एक इंसान को इतना जलील कैसे कर सकते हो। वो भी एक इंसान है और हम भारत में रहते हैं, भारत में हमें अपनी मर्जी से जीने का हक है। जी। तो वो जैसे जी रहे जीने दो आप उन्हें। आप इतनी बुलिंग करते हो कि वो सुसाइड के मोड़ पे आ गए। और मैं यही चाहूंगी कि ऐसा मत करो, ताकि मेरे जैसे और भी कोई कल को मैं भी उसी उम्मीद पे आ जाऊं कि मैं भी मतलब सुसाइड करूं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में कभी ऐसा थॉट तो नहीं आया? नहीं, मेरे में एक बार आया था, बट मैं फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। मैंने देखा, जैसे मेरे गुरु हैं धनंजय चौहान, मैंने देखा कि भाई वो इतना आगे बढ़े, उनके साथ भी इतना कुछ हुआ, तो फिर मैं भी वही सोच के आगे आई। जी। हाँ। जैसे बचपन में जब आपको पता लगा, आपकी प्यूबर्टी हिट हुई, आपको धीरे धीरे पता लगा कि आप में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो फैमिली वालों को बताना आपके लिए इजी था?
फैमिली वालों का ऐसे था कि देखो मुझे फैमिली क्या होता है, अगर हम ट्रांसजेंडर अपने आप को जैसे आइडेंटिटी में पूरी प्रॉपर लेके चलते हो तो फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते। जी। अगर फैमिली वाले एक्सेप्ट करते हैं तो फिर समाज नहीं करता, जी। या फिर जो हमारे रिश्तेदार हैं वो नहीं करते। जी। तो इसके लिए क्या होता है, अगर हम जाते हैं मान लो हिजड़ा जो कल्चर है उसमें चले जाते हैं तो उसमें भी बहुत दिक्कत आती है ना। अच्छा, हाँ जी, उसमें भी काफ़ी दिक्कत मतलब आती उसमें है, रहना भी इजी नहीं है। ईजी नहीं है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो फिर क्या होता है कि हमें घुट घुट के मतलब दोनों तरफा की ज़िंदगी भी कई बार जीनी पड़ सकती जी। है। जैसे जॉब्स नहीं मिलती हमें, अगर हम प्रॉपरली सामने आते हैं तो जॉब में बड़ी दिक्कत आती जी। है। इंटरव्यू देने जाए तब आती है, जॉब कर रहे हैं बुलिंग होती है, कुछ बोलते हैं। तो इसलिए फिर क्या होता है, दोनों तरफ की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, या धीरे धीरे फिर उनको टाइम आने पे बता दिया जाता है। जी, जैसे आपने बात करी ज्यादातर बाहर के नहीं, अपने ही लोग जो होते हैं वो ज्यादा परेशान कर देते हैं। तो जब ये चीज आपके सामने, आपने सबसे पहले बात किससे करी घर पे कि मतलब मैं मेरे अंदर मुझे ये मैं चेंजेस दिख रहे स्टार्टिंग हैं? से ही, वैसे तो मेरे अंदर हरकतें थी, जी। ठीक है, वो समझते थे, वो भी जानते हैं, बट वो अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, फैमिली वाले भी नहीं अभी भी नहीं करते। मिलते हो अभी उनसे? हाँ, कभी कभी मिल लेते हैं बट प्रॉपरली नहीं। वो तो मुझे ये कहते हैं कि तुम चंडीगढ़ छोड़ के ही चले जाओ, इतना वो मुझे बोलते हैं, जबकि मैं उनके साथ भी नहीं रहती, अकेली रहती हूँ। बिल्कुल अकेले हाँ रहते जी, हो? बिल्कुल अकेली, मेरे मॉम डैड है नहीं, इतना वो मुझे बोलते हैं, लेकिन क्या करें, रहना है। मैंने उनको बोला मैं तुम पे इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और अपना पेट पाल रही हूँ, जैसे जी। भी कैसे, मैं आपसे तो नहीं ले रही, लेकिन फिर भी तो बड़ा फील होता है। बट मैं उनके लिए हर टाइम खड़ी हूँ, दिन रात उनके लिए। अगर उनका एक फ़ोन आ जाए या मुझे पता लगे उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं खड़ी हूँ। अच्छा, स्कूल की बात करें, जब स्कूल में लड़के स्कूल, बहुत ज्यादा इस चीज को है ना बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, चिढ़ाते हैं, उस समय गलत मतलब बुलिंग आपके करते, साथ कोई था, बहुत हुआ स्टैंड मैंने, था हाँ। आपके लिए खड़ा कोई? नहीं, उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे मुझे इतना वो नॉलेज भी नहीं थी, जैसे अब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में। पहले तो इतना था भी नहीं, जी। पहले तो बहुत कम था। तो मैंने 2008 में पढ़ाई छोड़ दी थी। 2008 में कहाँ तक पढ़े आप? मैं 8 तक की थी, अब मैं 10th कर रही हूँ पंजाब बोर्ड से। अच्छा, ये हाँ तो जी। चलो बहुत अच्छी बात है। और शिक्षा विभाग की मैं सबसे पहली ट्रांसजेंडर हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वहीं से मैं बोर्ड से कर रही हूँ जी। जी। 10th। और मैंने एक एप्लीकेशन दी है, अपने मंत्री जी को भी दी है, सेक्रेटरी सर को भी दी है, कि जो ट्रांसजेंडर्स जो लाइटें मांगते हैं, जो डेरों में चले गए, पढ़ाई छोड़ दी जिन्होंने, वो अपनी पढ़ाई दोबारा से कर सके, तो हमारी एजुकेशन की जो मतलब फीस लगती है वो फ्री कर दीजिए। ओके। और एक वॉशरूम हमारा कॉमन बना दीजिए। हमारे पास एक शिक्षा विभाग की बिल्डिंग, एक बोर्ड की बिल्डिंग है, दोनों जी। में एक एक कॉमन वॉशरूम होना चाहिए। जी। 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 अच्छा, ये समाज सेवा का काम भी आप साथ साथ हाँ करते जी। हैं, है ना? तो जब आपके अंदर खुद को ये चीज बदलाव आया, आपने खुद को कैसे एक्सेप्ट किया इस चीज के लिए? उस समय मतलब खुद आपका को क्या मैंने रिएक्शन ये, था? हाँ, खुद को मैंने इसलिए ऐसे एक्सेप्ट किया कि जब मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत हैं। हम्म। मैं पहले मतलब अपनी कम्युनिटी से थोड़ा दूर थी, हम्म। घर वालों की वजह से ही, जी। जैसे समाज की वजह से। जब मैं अपनी कम्युनिटी में गई तो मैंने देखा ये लोग कितना खुश हैं, खुल के जी रहे हैं, मतलब चाहे वो अंदर से बेशक वो, जी। बट एक कम्युनिटी में तो खुश है ना हम, हम्म। अपने आप को जी रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी जीऊंगी। जी। तो मैं भी अब, जब उन लोगों ने अपना परिवार भी छोड़ दिया, अपना सब कुछ, तो मैं भी अब अपनी मतलब खुल के जीऊंगी, जो मेरी आइडेंटिटी में उसको सामने ला। मैं जब अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में गई, मतलब जो मेरे ट्रांसजेंडर्स मेरे फ्रेंड्स बने या जो लोग मुझे मिले, तब मैं उनके पास जब गई, तब मैंने अपने आप को मतलब सोचा कि ये लोग भी तो अपनी आइडेंटिटी लेके सामने ही बैठे हैं, तो मैं क्यों ना हूँ, जी। मैं छुप के क्यों रह रही हूँ अभी तक। तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी आगे जाऊंगी और मैं भी अपनी आइडेंटिटी मतलब सामने लाऊंगी जी। लोगों की, और मैं परवाह नहीं करूंगी ना दुनिया की ना समाज की। अब मैं अपनी आइडेंटिटी सामने लाऊंगी, फिर चाहे जो मर्जी हो मेरे जी। साथ, तो जब क्योंकि आप, मेरे जैसे बहुत लोग अपनी आइडेंटिटी लेके आए। हाँ हाँ, अब जब समाज के सामने जाते हो, बात करते हो, जब आपको एक हिजड़ा या छक्का वर्ड से बुलाया जाता है, मतलब उस क्या फील होता है उस समय? मुझे पहले बहुत दिक्कत होती थी, जब मुझे हिजड़ा, छक्का, टम्पू, हलवा, मीठा, ये सब वर्डिंग बोली जाती थी, तो मुझे बहुत हर्ट होता था पहले। बट अब नहीं, क्योंकि जो मेरे गुरु थे धनंजय चौहान, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जब आपको कोई ऐसे बोलता है ना, तो वो तो बोल रहे हैं, वो अपना वो कर रहे हैं ना, आप नहीं, आपने एक सेलिब्रिटी की तरह जाना है कि आपको वो कितने नाम से बुला रहे हैं। हाँ। तो मैंने फिर वही चीज़ अपनाई, तो मैं उसी चीज़ को लेके चल रही हूँ। ठीक है, उनका काम है बोलना, लेकिन मैं अपना सेलिब्रिटी हूँ, वो मुझे देख के हंस भी रहे हैं, मुझे देख के कमेंट कर रहे जी। हैं, तो ठीक है, मैं एक सेलिब्रिटी की तरह जी रही हूँ, एक्सेप्ट, हाँ, मैंने एक्सेप्ट मैं किया। खुश हाँ हूँ अपनी जिंदगी हाँ, में। तो ये चीज़ मैंने की है। और
बाकी दुनिया का काम है, जैसे बिच्छू का काम होता है काटना, मेरा काम है अच्छे काम करना, अपने आप को डेंटी करना, जी। तो मैं उस पे चलूंगी, वो अपना करते रहेंगे। अच्छा, मैंने ये बहुत सुना है कि कहते हैं कि एक जो किन्नर समाज है, और जब वो एक दुआ देता है तो वो बहुत लगती है, और जब वो हाँ बददुआ भी देता है वो भी बहुत लगती है। क्या ये हाँ सच जी, बात है? हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसे है कि जो रामायण में एक पाठ है, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जी। तो सब पूरी प्रजा उनको छोड़ने के लिए गए थे। हम्म। जब वो नदी मतलब सरयू ये घाट पे थे, तो हम्म। उन्होंने बोला था कि सब नर और नारी वापस चले जाएं, हम 14 वर्ष के बाद जब वापस आएंगे तो आप सबसे भेंट करेंगे। हम्म। तो जब वो 14 वर्ष के बाद वापस आए, तो उन्होंने देखा कि किन्नर समाज वहीं पे बैठा हुआ था। हम्म। तो उन्होंने बोला भी आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बोला कि आपने तो नर और नारी को जानने के लिए बोला था, हम तो अर्धनारी है। तो वो बड़ा उस चीज से पर्सन हुए कि भाई आपने किन्नर समाज को नहीं बोला, है ना। और ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। जी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस चीज से पर्सन हुए, तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था कि हम जिसको भी दुआ देंगे या बद दुआ देंगे वो फलेगी। जी। ये वहां से। जी। अच्छा, और अब 22 तारीख को राम मंदिर का भी जी 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 उद्घाटन है, जी जी तो हमें उस चीज की बहुत ज्यादा खुशी खुशी है। है, हाँ। अच्छा, एक ये बात भी है कि जब आप लोग बाहर निकलते हैं, है ना, आज भी समाज हमें मतलब, चाहे जमाना कितना भी आगे बढ़ चेंज गया, हो गया, हाँ जी। पर समाज हमें उसी फिर निगाह भी से दूसरी देखता है। निगाह से देखता है जी। कि ये हिजड़ा है या ये किन्नर हम्म। है ना। वो पता नहीं क्यों, मैं तो खुद इस बात से परेशान हूँ, क्यों नहीं समझते वो जी। लोग, क्यों नहीं हमें इक्वल समझते। हम्म। हम जो भी करते हैं, समाज सेवक भी हैं, काफी कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अलग ही बोलते हैं, जी। पता नहीं क्यों। देखिए, मुगल आए, छोड़कर चले हाँ गए, जी, ब्रिटिश आए, उन्होंने यहाँ से हाँ चले, जी। पर एक जो और किन्नर हर समाज है वो अभी भी इसी जगह वहीं इसी पर है। जगह पे और परंपरा को अपनी निभाते हैं, जी। सारी परंपराओं को पुराने कल्चर में है, ठीक है। और मतलब समाज के लिए भी करते हैं, हेल्प भी जी। करते हैं, लड़कियों के जैसे शादी ब्याह भी करते हैं, किसी की हेल्प भी करते हैं। हम्म। उसके बाद मंदिरों में भी हमारे को मतलब माना जी। जाता है, तो ये फिर भी उसके बावजूद भी हमें गलत ही बोलते हैं। जी। मेरे जो गुरु हैं धनंजय चौहान, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री करवाई है, हॉस्टल फ्री करवाए हैं, राजेंद्र वॉशरूम्स बनवाए हैं, जी। सोशल वर्क करते हैं। पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, जी। वो ट्रेनर मास्टर हैं। और अभी भी काफ़ी काम कर रहे हैं वो चंडीगढ़ में। जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनको जैसे रेंट पे रहने में बड़ी दिक्कत होती है ना, जी। जी। रहने नहीं देते, तुम तो हिजड़ा हो यूँ, तो उनके लिए रूम्स का भी वो कर रहे हैं, एक शेल्टर बनवा रहे हैं। जैसे कई लोग बाहर से इधर से उधर से आ जाते हैं, हम्म। उनको बड़ी दिक्कत होती है रहने में, तो उनके लिए शेल्टर के लिए अच्छा, मतलब एक ये बात है कि जब हमारे घर में कोई खुशी आती है ना, तो हम फट से मतलब किन्नर समाज को बुलाते हैं फिर हाँ खुशी में जी, शामिल जी, होने के लिए, और फिर एक दूसरी तरफ से उन्हें निग्लेक्ट भी कर देते हैं। हाँ जी। देखिए, जब मान लो एक 80 साल की मान लो एक मतलब जो लेडी है है ना, जो माता जी हैं, जी। वो अगर मान लो उनके कोई पोता नहीं हुआ, तो वो बोलेंगे किन्नर समाज के मतलब जो भी होंगे मंत वगैरह या किन्नर, उनको कि कोई दुआ दे दो कि हमारा एक पोता हो जी। जाए, जी। है जी। ना। बट मुझे वो ठीक है, चलो आप वो मांग रहे हो, लेकिन दुआओं में हमें क्यों नहीं मांगते कि जी। हमारे घर में भी एक ट्रांसजेंडर पैदा हो? जब ट्रांसजेंडर नहीं होने का, तो आप दुआ किससे मांगोगे? हाँ। जब और जैसे नॉर्मल जो बॉय होते हैं, वो उनकी शादी ब्याह करते हैं, उनको रखते हैं, फिर वही उनको छोड़ देते हैं, उनको अनाथ आश्रम में जाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी। बट एक ट्रांसजेंडर ऐसा नहीं करता। ट्रांसजेंडर उनको दोनों जिंदगी देगा, मतलब एक मेल की भी दे सकता है, फीमेल की भी दे सकता है, और एक माँ की भी दे सकता है। जी। जी। ट्रांसजेंडर एक ऐसी चीज है, जी। ये अर्धनारी है तो बहुत स्ट्रोंग होती है ये। जैसे आपने बात करी, मेल की भी दे सकता है, फीमेल की, माँ की भी, तो आपके लिए मतलब कभी आपको प्यार हुआ है? नहीं, मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। कभी प्यार हुआ है कि ये सेम सेक्स में प्यार हुआ है? नहीं, मुझे अभी तक किसी से भी नहीं हुआ। अच्छा, आप अगर अडॉप्ट करना चाहो किसी को, हाँ जी। आप खुद नॉट ट्रांसजेंडर, तो एक्सेप्ट कर नहीं, लेते हैं वहाँ, सबसे अडॉप्ट पहले, हाँ करवा जी, देते हैं? सबसे पहले तो मेरा एक सपना है कि मैं एक डॉग लवर हूँ, तो मुझे एक डॉग के लिए शेल्टर बनाना है। दूसरा, मुझे वृद्धाश्रम बनाना है, जिसमें जो बूढ़े माँ बाप अपने मतलब एक लड़का 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 चिल्लाते हैं, फिर वही उनको जब छोड़ देते हैं ना, जी। जी। तो मतलब दर दर की ठोकरें खाने पे, तो मैं एक वो बनाऊँ, तो मैं उनकी सेवा करूँ और उनसे आशीर्वाद में प्राप्त करूँ, जी। क्योंकि मेरे भी मॉम डैड भी नहीं, तो वही मेरे होंगे। ये मेरा जी। एक सपना है, जी। मैं चाहूंगी कि पूरा हो जाए। जरूर पूरा होगा। अच्छा, जो मैं बात करूं कि आप अगर किसी को अडॉप्ट करो, बच्चों की बात करते हैं अगर हम माँ बनकर, तो कितना इजी रहता है? गवर्नमेंट हेल्प करती है, इजीली दे देते हैं आपको?
हाँ जी, ये तो मिल जाता है क्योंकि अभी आपने देखी होगी ताली मूवी आई थी जी। सुष्मिता सेन की। हम्म। उसमें भी एक उसने बच्ची रखी हुई है, जी। उसकी केयर करती है, उसको अपनी एक बेटी की तरह रखती है, तो हम्म। ऐसे कर सकते हैं मैडम। जी, कोई इसमें दिक्कत नहीं, परेशानी कोई तो नहीं? दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा इंसिडेंस कौन सा जो सबसे ज्यादा मतलब उस चीज पे हर्ट किया हो? क्योंकि हम ना क्या है इस कोख से तो नहीं माँ बन सकते, बट जी। हम अडॉप्ट करके अपनी जो हमारी आत्मा है उससे तो माँ बन सकते हैं ना, उनकी सेवा ऑपरेशन कर। के बाद भी नहीं? नहीं, ठीक है। क्योंकि उसमें तो बहुत चेंजेस हो जाते हैं ना हम्म। फीमेल में और उसमें दिक्कत ट्रांसजेंडर। परेशानी आती है बहुत? हाँ जी, वो तो देखो कोई भी हो, छोटी सी सर्जरी हो उस पे भी हम्म। होती है, और ये तो बहुत बड़ा रिस्क है जी। इसका तो है तो ही। अपनी जान पे खेल कर इतना बड़ा कदम उठाना। लेकिन आइडेंटिटी को भी तो सामने लाना ना, जो हमें वो सामने जी। भी तो लाना जी, ना। उस चीज से हाँ रिलेटेड। जी। अच्छा, आप ऐसा इंसिडेंस कोई जो अब सबसे ज्यादा आपको परेशान किया हो, जिसको सोचकर आपकी अभी भी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे साथ ये चीज हुई थी, वो कुछ शेयर करना चाहें? चीज यही होती है कि पहले जो था कि हमारे साथ ये होता था, जैसे अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, हम्म। ऐसे आने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। हम्म। बोलते थे लोग कि ऐसे घूमना नहीं है, ये नहीं करना, ऐसे वो ये। अब चेंज हो चुका है, हमारे गुरु माँ ने काफी कुछ चेंज हो चुका है, तो अब पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी इस चीज हम्म। में कि घूमने में, फिरने में, उठने में, बैठने में। अब तो बहुत फर्क पड़ गया है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ा जितना होना चाहिए। जी। इतना भी अभी भी लोग मतलब उस चीज को वैसे ही नहीं। हाँ रहने जी। देते हैं। अच्छा, अगर ये भी बात है, चाहे जमाना कितना भी आगे बढ़ गया, पर आज भी अगर आपके घर में एक ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो बहुत लोग फिर भी ये फिर भी सोचते हैं। गलत सोचते हैं। फैमिली सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि फैमिली एक्सेप्ट करे। जी। जब फैमिली सपोर्ट में होगी तो दूसरा क्या कहेगा। हम्म। जब मेरे माँ बाप मेरे सपोर्ट में, तो तुमने क्या लेना, मैं जैसी मर्जी जीना ना। हम्म। पहले फैमिली करे, फिर समाज करे, और फिर हमारी कोई पॉलिसी बने। जी। अभी तक हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जी। जैसे अब कोई आर्टिकल्स भी हैं हमारे, आर्टिकल हैं लॉ में, तो उससे रिगार्डिंग आपको कोई सुविधा वगैरह मिली है कि हाँ अगर वो चीज़ पार्लियामेंट में है तो असलियत में उसकी सुविधा मिलती है? अभी तक तो वैसे इतना फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे ना मैम, देखो सबसे पहले तो हमारी जॉब की रिजर्वेशन हो, जी। क्योंकि जॉब होगी तभी तो हम करेंगे हम्म। ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं बधाई नहीं लेना चाहती, हम्म। तो मैं मांगना नहीं चाहती भीख, जैसे लाइटों पे खड़े होके, या मैं तो मैं जॉब करती हूँ पंजाब शिक्षा विभाग में, पहले ट्रांसजेंडर हूँ, मैंने बताया आपको पहले भी, और वहाँ पे सोशल वर्क भी कर रही हूँ, जी। एजुकेशन फ्री के लिए, वॉशरूम्स के लिए, और मेरी सैलरी बहुत कम है, 9,000 सैलरी है मेरी। मैं अपने जो हरजोत बहन, मतलब पंजाब के जी। नई जनरेशन के वो सबसे बड़े हम्म। मतलब मंत्री हैं, ओहदे पे बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी नज़र ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी डालें, जी। 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 कि मेरी सैलरी बहुत कम है, ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। हम्म। मैं एक उम्मीद के साथ यहाँ पे आई हूँ कि मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे पेट पालना है अपना जी। कमा के। और मुझे यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुई, मुझे भी बोलिंग हुई काफ़ी। तो फिर यहाँ पे जो मेरी सीनियर है, मेरी डिप्टी मैम है तंजित मैम, उन्होंने, मेरे डीजीएससी सर है, उन्होंने मेरी इस बारे में काफ़ी हेल्प की है, और उन्होंने इस चीज़ को मतलब अपनाया। चेंज किया और जी। अपनाया, और मुझे मतलब खुल के मतलब जॉब करने का मौका दिया। जी। जी। अच्छा, एक ही और चीज, रास्तों में ये जो जब हम लाइट्स वगैरह पर खड़े होते हैं तो काफी लोग खुद से भी बनकर आते हैं मांगने के लिए, वो कहाँ तक आपको चीज ठीक लगती है? नहीं, खुद से तो नहीं मैम, ऐसे भी होता है ना कई बार कि जैसे मान लो अब किसी के पास सर्जरीज के लिए पैसा ही नहीं है, हम्म। तो वो पैसा कमाएगा उसके बाद ही तो वो सर्जरीज होगा ना। अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल तो बना नहीं जहाँ पे जाके फ्री में हो जाए, हम्म। तो कुछ ऐसा होगा, वो कमाएंगे फिर उसके बाद ही होगा। अच्छा, कई लोगों का ये भी कहना है कि हमारे तो यहाँ ऐसा नहीं होता था, ये वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर लोग सेम सेक्स मैरिजेस करा रहे हैं, ट्रांसजेंडर जो है वो खुलकर बाहर आ रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो मैम जब एक्ट पास हुआ उसके बाद आए ना, हम्म। पहले इसके लिए बहुत मतलब हमारे गुरु जो हैं बड़े बड़े, उन्होंने सबने इसके लिए केस किया वहाँ पे, है ना, सुप्रीम कोर्ट में। उसके जी। बाद जाके एक्ट पास हुआ, तब जाके लोग बाहर आए हैं ना। हम्म। पहले तो छुपे ही रहते थे, अंदर अंदर घुट घुट के मरते थे, हम्म। अब थोड़ा सा बाहर आए हैं। जी। तो ठीक है, जिसका जिसमें मन है वो वहाँ पे अपना, जहाँ पे वो सही है करने दो, उसमें हमें क्या लेना है, या जी। आप लोगों को क्या लेना है। अगर वो सेम सेक्स है तो सेम सेक्स में कर रहे हैं, मैरिज करने दो। हम्म। सब लैंगिक है तो तुम्हें क्या लेना है। जी। कोई भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। जी। क्या आपके समाज में भी शादियां होती हैं? हमारे समाज में तो मैम मतलब एक कल्चर है कि मतलब एक दिन के लिए जैसे एक होता है त्योहार, हम्म। जैसे उसमें होती है वो एक दिन के लिए, मतलब ट्रांसजेंडर ही ट्रांसजेंडर बनते हैं, जैसे अच्छा। जैसे
आपने देखा होगा गिद्धे टाइप में भी एक, जब शादी ब्याह होता है घर में तो बनते हैं ना, गिद्धा पाते तो एक जी बंदा जी बन जी। मतलब हाँ हाँ लेडीज बन जाती है, बंदा ऐसे हाँ टाइप का हाँ। है ना, वो कल्चर है, उसमें होती है एक दिन के लिए, फिर उसके बाद वो अच्छा, एक दिन हाँ के लिए होती है। हाँ, वो अच्छा, एक मैंने ये भी रैली सुना है कि निकलती है। जब जब किसी ट्रांसजेंडर की डेथ होती है तो बहुत जोर जोर से चीखते हैं, वो क्या नहीं, अब मतलब ऐसा क्यों? नहीं है मैम। जिसका पहले चीजा था। नहीं, ये सिर्फ सुनने में ही आया है। हाँ जी हाँ। ऐसे मैंने तो कभी ना देखा, ओके। शायद आपने भी नहीं देखा हाँ, सुना मैंने होगा, सुना है है ना। सिर्फ इस बारे तो में। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि काजल मंगलामुखी जी हैं जो हमारे चंडीगढ़ में जी। मनता है, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि ऐसा नहीं, जो जिस भी समाज से होगा हम्म। उसका उसी तरह से अंतिम संस्कार किया जाता अच्छा, ठीक है। है, ये हाँ, बताया था। क्योंकि ये बातें बहुत सुनने में आती हैं कि फिर जब आपका अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो ये चीज मांगते हैं कि अगले जन्म में आप ट्रांसजेंडर ना बने। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, मैं हर साल बनूं, जब भी पैदा हूं तभी बनूं, जी, अच्छा। क्योंकि खुल के जीने में कुछ और मजा है, घुट हम्म। घुट के जीने में बहुत दिक्कतें आती थी। जी अब बहुत मतलब जब मैं खुल के आई हूँ ना, तो नहीं, मतलब किसी भी चीज से नहीं मैं वो होता। जी। पहले तो डर के रहते थे, हाय वो कुछ बोलना दे, वो कुछ बोलना दे, हम्म। ये कुछ ना बोल दे, वो क्या बोलेंगे, मैं ऐसा क्यों पहन रही हूँ, वैसा क्यों पहन रहा है जी ना। अब नहीं, अब जो बोल रहा है बोलता रहे, जी। मुझे आगे अच्छा, बढ़ना। लोग ये भी सोचते हैं, कई लोगों के माइंडसेट अभी भी ऐसा है कि ट्रांसजेंडर होना एक मानसिक बीमारी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है मैम। मैंने अभी अभी बोला कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं हम्म। ट्रांसजेंडर। आई थिंक हर चीज में हुनर है, सबसे ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट हो गए, जी फैशन डिजाइनर हो गए, है ना, सोशल वर्क पे पंजाब में मेरे ख्याल से 6 काउंसलर्स बने हुए हैं, जी है ना, पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, काफी जगह पे हैं, वकील कोई जज का कोर्स कर रहे हैं, तो ये मानसिक तो नहीं हम इसे कह जी। सकते। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब ही नहीं है बेचारे, जी। अभी तब भी घूमते हैं वो, सरकार को उनके लिए अच्छा, जॉब। जब आप स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने या फिर उसके बाद जब सबको पता लगता है, कितना डिफिकल्ट रहती है वो चीज, मतलब कैसे हैंडल कर पाते हैं उसको? दिक्कतें तो मैम देखो होती है, लेकिन वही बात है ना, फिर हमें तो अपना पढ़ना है ना, उनका काम है बोलना। जी अभी वो धीरे धीरे इस चीज को सीखेंगे, जब मान लो कोई मुझसे बात करेगा या मेरे पास बैठेगा, तो फिर मैं उसे समझाऊंगी, जी। फिर वो अपने आप सही हो जाएंगे। मतलब अब भी स्कूल्स में इसकी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए। हम्म। आज भी मैंने बात की थी अपने मैम से कि इसके बारे में मतलब जागरूक किया जाए, जी टीचर्स को मीटिंग होए, फिर टीचर्स आगे बच्चों को समझाए, तो वो काम चल रहा है। जी। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? अगर आप हेल्प के लिए गए हो, आगे आए हैं वो आपके साथ हेल्प के लिए? देखो, मैंने एप्लीकेशन दी है अपने, मैंने बताया, उसमें वो कह रहे कि चल रहा है, काम होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो हो चुका है, जी पंजाब में अभी चल रहा है, काम हो ठीक है। जाएगा। शिक्षा मंत्री को भी दी है, सेक्रेटरी को भी दी है। जी। हाँ जी, हो और जाएगा। आपके साथ वाले जो हैं, उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस जो जिससे आप सुन के भी हैरान हुए, कुछ ऐसा शेयर करना चाहें? यही होता है कि हमारे साथ बहुत गलत भी होता है, जैसे कि मान लो गैंग रेप वगैरह भी हो जाते हैं, जी है ना। रात को लड़के, जैसे मान लो जा रहे हैं रोड पे, तो लड़के बुलिंग करते हैं, उठा के ले जाते हैं, वो सब भी होता है। ये सब भी होता है? हाँ जी, मतलब लड़कों ने सिर्फ एक ट्रांसजेंडर को एक सेक्स टूल समझा हुआ है? बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, हर जगह पे समझो, चाहे वो पब्लिक में घूमे, चाहे कहीं पे भी हो, उसको बस यही समझो, एक गंदी नजर से। कि सिर्फ एक ये सेक्स का जरिया है और कुछ नहीं है? और मैं ये चाहूंगी कि कोई सेक्स वर्कर कब बनता है, वो मेरे ख्याल से तब बनता होगा जब उसके पास खाने के लिए नहीं होगा। जी। बिल्कुल सही बात है ना, जब वो पेट भरा होगा तो क्यों वो गलत काम करे, और वो क्यों वो करे, और कौन अपना शरीर नुचवाना चाहे। जी मैं तो मतलब मेरी खुद की थिंकिंग है, मुझे पता नहीं है इस बारे में, बट मैं खुद की सोच रही हूँ कि कोई क्यों करेगा, जब मुझे फैसिलिटी है मेरे घर में, या मुझे काम करके या मेरे घर वाला कोई दे रहा है, तो क्यों जाएंगे, है ना। जी। अब बंदा तो तभी, अब कोई गलत कहते हैं जैसे नशे करते हैं जो लोग, तो वो नशे क्यों करते हैं, क्योंकि जब उनको मिलता नहीं, पैसा नहीं होता उनके पास, तभी वो चोरी चकारी करते हैं ना, नशे के लिए अपने। तो ऐसे जब रोटी नहीं मिलेगी तो वो करेंगे। आपके हिसाब से कहाँ तक ठीक है ये चीज? नहीं, मैंने बोला ना, मैंने दोनों बात बोली है कि जब उनको रोटी नहीं मिलेगी, जब उनके पास काम नहीं, तो वो हो जाता है, किसी का मतलब अपना अपना वो तो टेस्ट है, उसमें हम जी किसी को चेंज भी नहीं कर सकते, जी उसमें तो कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यही होगा कि जब जो हमारे जैसे समाज में बोला जाता है ट्रांसजेंडर्स को कि भाई वो है, तो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड हो जाए, तो फिर शायद हमारा तो नाम ही नहीं होगा। कभी आपने देखा, आंखों देखी ऐसी चीज देखी है नहीं, कभी? मैंने अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, उसके बाद प्रोग्राम वगैरह जैसे जी करती हूँ थोड़ा बहुत, डांस वगैरह का तो वो कर लेती हूँ,
जिससे थोड़ा, क्योंकि बहुत कम सैलरी है ना, तो गुजारा जी। करना बहुत मुश्किल है। मैं तब से नोटिस कर रही हूँ, जब से मैं इनसे बात कर रही हूँ ना, एक चीज, आंखें भरी हुई है लेकिन चेहरे पर वही स्माइल है। हाँ जी, वो तो फिर इमोशनल तो होती है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, अपने आप को आइडेंटिटी करना, फिर लोगों की इतनी सुनना, जी। समाज की सुनना, शायद कुछ हम गलत तो नहीं है, हर जी। बात अपने आप को आती है जी। कि हम ही गलत तो नहीं है, जी। हम कुछ बोल रहे हैं हमें गलत तो नहीं है, जी। तो उस बात को देख के रोना तो आएगा ना, जी। उस बात को देख एक के टेंशन होती औरत है। होने के हिसाब से अगर मैं आपको पूछूं कि आपको मौका मिले आगे किसी के साथ शादी रचाने का, तो आप करेंगे? नहीं अपनी मैं नहीं फैमिली करूँगी, बढ़ाना नहीं चाहोगे? मैं, देखिए उससे फैमिली तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम्म। हम बच्चा पैदा तो कभी भी नहीं जी। कर सकते ट्रांसजेंडर, है ना। हाँ, तो फैमिली तो नहीं बढ़ेगी, बट एक मुझे उस, सपोर्ट तो होगा आपके हाँ पास। सपोर्ट होगा, बट मैं इसलिए नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या होता है कि मुझे पता मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मे हम्म। भी अगर कोई आए कि अकेली रहती है या जो भी जी। है, या ट्रांसजेंडर आया, कई ऐसे लड़के होते हैं कि आए, खाया पिया एंजॉय किया, 1 साल 2 साल 3 साल मेरे साथ रहे, और रहने के बाद जब एक नॉर्मल जो मैरिज होती है उनको छोड़ के चल जाते हैं, तो वो मुझे क्यों नहीं छोड़ के जाएगा, अगर उसे कोई और लड़की मिलेगी मान जी। लो। तो फिर इस करके मैं थोड़ा इस चीज़ से दूरी रहती डरते हो? हूँ, डरती हूँ, हाँ दूरी रहती हूँ, क्योंकि जब एक नॉर्मल मैरिज नहीं इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती तो जी। हम कैसे हो जाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है, जैसे आपने पहले भी बात करी कि एक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। होते हैं, हाँ जी। जी। होगा तो कोई जो मेरे नसीब में होगा तो वो जी। मुझे मिल जाएगा। ख्वाहिश होगी, पर फिर भी आपके, अगर आपको अच्छा पार्टनर मिले कि हाँ मैं इसके साथ, एक हाँ, सपोर्टिव सिस्टम है हाँ मेरे एक लिए। सपोर्ट रहेगी, जी। क्योंकि देखो कहीं बाहर जाना आना, या हम्म। मे भी मेरी तबीयत खराब है मुझे लेके जाना, तो वो हो जाएगा, जी। सपोर्ट मिल जाएगी ना। जी। कुछ में काम नहीं जा सकती तो वो चलेगा, जी। यही हो जाता है, सपोर्ट अब रहेगी। तक और क्या क्या आपने एनजीओ, आपने सच बात करी है एनजीओ की, वहां पर भी आप काम करते हैं, हेल्पिंग सक्षम हैंड है? ट्रस्ट में हमारे गुरु माँ हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। जी। ठीक है, हर साल वो प्राइड भी करते हैं, हम्म। अभी भी है मार्च में प्राइड, मतलब काफ़ी प्रोग्राम सेमिनार्स करते रहते हैं, जी। जैसे बच्चों को वोटर कार्ड बनाने हैं, हम्म। आधार कार्ड बनवाने हैं, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, जी। उसमें हम हेल्प अच्छा, करते रहते हैं। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट्स भी बनते हाँ हैं? जी। ये अभी हुआ है? नहीं, काफ़ी टाइम से पोर्टल बना हुआ है हमारा, जब वो एक्ट में हुआ। ओके। हाँ जी। अब हमारी एक सतपाल जैन जी के साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला था ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। अच्छा, हाँ जी। ताकि पता लगे, हाँ जी। आइडेंटिटी हो हाँ प्रॉपर। जी, बिल्कुल। ठीक है। आपने कोई एग्जाम दिया है अभी तक, गवर्नमेंट एग्जाम दिया? क्योंकि इस पर लिखकर आता है फीमेल मेल ट्रांसजेंडर। हाँ जी, नहीं मैंने अभी तक नहीं दिया। जब मैं शिक्षा विभाग में मैंने फॉर्म फिल कर रही थी अपना 10th का, जी। तब उसमें ऑप्शन नहीं था आधार का, तो फिर हम्म। मैंने सर को बोला, फिर सर ने मेरे चेंज करा था, उसमें आधार का ऑप्शन आया, जी। तो अब ट्रांस का आ गया है, हम्म। कॉलम बन चुका है, काफ़ी जगह चेंज हो गया है, जी। धीरे धीरे हो जाएगा। जी। कई चीज़ें में पता भी नहीं होती ना, जब हाँ। कम्युनिटी के साथ बैठोगे, जी। कम्युनिटी का कोई बंदा मिलेगा तभी ना जी। होगा। तो और क्या क्या आप आगे बढ़कर करना चाहती हैं? जैसे आप एक समाज सेवा भी करती हैं, और क्या क्या आप काम करते हैं? मैम बस यही मेरे तो दो सपने हैं कि मैं एक शेल्टर बनवाऊँ, मैं डॉग लवर हूँ उसके लिए, और एक वृद्धाश्रम बनवाऊँ जिसमें माँ बाप रहें, मैं उनकी जी। सेवा करूँ। जी। मेरे खुद की तो रियल है नहीं, तो जी। वही मेरे माँ बाप होंगे। और बाकी जो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, घर से निकाल दिया जाता है, उनको भी शेल्टर हमारे चंडीगढ़ में वैसे एप्लीकेशंस गई हुई है, जल्दी से जल्दी बन जाएगा तो जी। वहाँ पे रहेंगे। अच्छा, मैंने एक वीडियोस भी देखी हैं, सुना भी बहुत है कि आप ही के समाज के लोग, किन्नर समाज के लोग, कई बार आपसे खुश नहीं होते जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, बाल काट देते हैं या आपके साथ मार पीट करते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है। क्योंकि देखिए जो डेरे में रहते हैं ना, जो डेरेदार होते हैं, वो तो चाहते हैं कि बस डेरे में ही रहें, एक जो कल्चर है उसके बीच में ही रहें, मतलब बाहर ना जाएं। अब देखिए मैं जॉब करती हूँ तो कहीं आते जाते भी हूँ, घूमती जी। फिरती हूँ, अपनी ज़िंदगी खुद जी रही हूँ ना। हम्म। जब इतना कुछ मैं सह रही हूँ, आइडेंटिटी अपने सामने लाई है, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लाई है। जी। मैं एक चार दीवारी में बंद रह के या बस जाना बधाई लेना, उसमें नहीं रह सकती ना जी। मैं तो अपना कमाऊंगी खाऊंगी, नॉर्मल ज़िंदगी जीऊंगी जैसे नॉर्मल सभी रहते हैं इक्वली। तो जी। ऐसे तो किन्नर समाज करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, घर पे आके मार पीट करना, बाल काट देना, है ना, उनके साथ उनको मतलब वो करना, नंग प्रदर्शन करना कि इनके भी सर्जरीज नहीं हुई है, ये ऐसे हैं, ये बॉय लुक में हैं। तो उसके लिए तुम्हें टाइम लगता है ना, सर्जरी कराना कोई इजीली थोड़ी ना है। जी। उसके लिए पैसा भी चाहिए, बंदे की खुद के गट्स हिम्मत भी चाहिए, टाइम जी। लगता है उस चीज़ के लिए। एकदम से कोई इंसान कैसे कर लेगा? पहले ही समाज उसे मतलब अपना नहीं रहा है, कोई उसके पास पॉलिसी नहीं है, कोई सरकार नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो एकदम से कहाँ से करा जी। लेगा? वो धीरे धीरे ही कराएगा ना। हम्म। और आइडेंटिटी तो वो एक लिया है ना अपने सामने, आइडेंटिटी अपने सामने अगर वो
पब्लिक में आ रहा है कोई साड़ी पहन के, सूट पहन के, तो ये भी मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता। जी। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोले कि ये 2 सूट मैंने निकाले, आप इनमें से कौन सा मैं पहन के जाऊँ, आप बताओगे, तो वो बोलते हैं कि जेड़ा मर्जी पा के थल्ले आ जा, चल दे बाहर, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर मतलब थोड़ी सी भी रूह होगी ना, जनानियों वाली, औरतों वाली, तो वो जरूर कहेगी तो ये नहीं, ये पा, ये कर, वो कर, है ना। ये तो फिर उसके अंदर है थोड़े ऐसे लक्षण, तभी तो वो करता है। ऐसे कोई नहीं कर सकता नॉर्मल स्ट्रेट बॉय, ऐसा नहीं कर सकता जहाँ तक मेरा ख्याल है। या जितना जो एक्ट करते हैं वो एक्ट करते हैं, एक्ट करने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे जो एक्ट करते हैं, एक्ट में ऑलरेडी वो ढल चुके होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ट्रांसजेंडर्स का थोड़ा सा सीन होता है। जी। आपके दिमाग में आया कभी सर्जरी कराने का या कुछ? मैम मैं एक प्रॉपर अपने आप को एक लड़की मानते तो मैं तो करवाऊंगी ना जी। एक प्रॉपर, जो मैं लड़की बनना चाहते प्रॉपर एक लड़की जरूर बनूंगी। जी। बिल्कुल तो मौका मिले तो आप करेंगे? बिल्कुल। डरते नहीं है सर्जरी से? ना 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 ना। कहते हैं ना, जो मतलब हथेली में जान लेके चलते हैं, जी। तो जब इतना कुछ कर लिया तो वो भी करूंगी, टाइम आने पे हो जाएगा। ये अपील मेरी उन किन्नरों से है कि जो जैसा है उसे उसी वेशभूषा में ढलने दे, क्योंकि LGBTQA+ कम्युनिटी जो है उनकी एक अलग पहचान, एक अपनी आइडेंटिटी है। तो ये चीज सुनना मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था, क्योंकि ये चीज मैंने पहली बार सुनी किसी किन्नर के मुंह से कि हाँ हमारे साथ भी ये चीजें होती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम यही कहना चाहेंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए। जो जो जैसे जी रहा है तो उसे जीने दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन कितने दुख लेके अंदर बैठा हुआ है, कैसे जी रहा। और जब समाज में ये सब कुछ होता है, बाल काटना या फिर उनको मतलब कपड़े उतार के निकालना, बहुत अजीब सा मुझे लगता है, बहुत गंदा लगता है। मतलब एक तरह से मरने वाला काम हो जाता है। कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं इस चीज के लिए। तो ये थे हमारे साथ सिमी, जो शिक्षा विभाग की पहली ट्रांसजेंडर है, जॉब करती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं और किसी के आगे भीख नहीं मांगती। और उनकी यही गुजारिश है कि आज अगर उनकी फैमिली उनके साथ होती तो वो आज जिस मुकाम पर है वो शायद इस मुकाम से भी और बड़े मुकाम पर होती। और ऐसे ही और स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली स्टोरी में।